कामयाब मल्चिंग क्या होती है? अगर हम ये चाहते हैं कि जड़ी बूटियां भी कम हों, खर्चा भी कम हो, खाद भी थोड़ी लगे, उसके अलावा जो है हमारी ज़मीन के अंदर नमी भी ज़्यादा रहे, टेम्परेचर भी बेहतर रहे, बढ़ोतरी अच्छी हो, पैदावार अच्छी आए, तो फिर हमारे जो काश्तकार हैं, ख़ास तौर पर जो सब्जियां काश्त करते हैं, वो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मल्चिंग का जो है वो अमल करते हैं। मल्चिंग क्या होती है? मल्चिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से आपकी ज़मीन के अंदर जो है, आपने जो खेत लगाया हुआ है, जो खेलियाँ बनाई हुई हैं, उनके अंदर जड़ी बूटियाँ भी कंट्रोल रहती हैं, उनके अंदर नमी भी मौजूद रहती है, और उसके अलावा जो है दर्जा हरारत बेहतर रहता है, और बढ़ोतरी और नशोनुमा अच्छी होती है, और उसके साथ साथ जो है आपकी फसल की जो है पैदावार ज़्यादा आती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे तिरबती ट्रायल के हवाले से, जिसमें हम देखेंगे ये कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो मल्चिंग है, जैसे कि प्लास्टिक शीट के ऊपर हम खड़े हैं, उसके अलावा बुरादा है जिसे बूरा कहते हैं, उसके बाद पत्तों की मल्चिंग है, उसके बाद पराली है, धान की पराली हो, या उसके बाद गंदम की पराली हो, या उसके बाद घास फूस जो है, और उसके अलावा जो ओपन फील्ड में हम कोई फसल लगाते हैं तो उसकी जो है मल्चिंग किस तरह से कर सकते हैं, और कौन सी मल्चिंग जो है कामयाब रहती है। हमारा आज का जो तजर्बाती ट्रायल है, ये मटर की फसल के ऊपर जो है मुख्तलिफ मल्चिंग्स का जो है वो तजर्बा है। तो आइए चलते हैं, इसकी तफसीलात आपको बताते हैं। तो काश्तकार भाइयों, ये देखें, इस वक्त हमारे जो अक्सर काश्तकार जो है ना, वो या हम कोई किचन गार्डनिंग भी कर रहे हैं, तो ये इस तरह की हम जो है काश्तकारी कर रहे होते हैं, जिसमें जो है ओपन फील्ड के अंदर जो है हम अपनी फसल लगा देते हैं, चाहे मटर है, चाहे कोई भी फसल होती है। तो ये देखें, इसके ऊपर कितनी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हैं। अब यहाँ पर नमी है, यहाँ पर नमी नहीं है, यानी दर्जा हरारत जो है वो अगर कम ज़्यादा होता है, नमी जल्दी ख़त्म हो जाती है, और फसल की जो बढ़ोतरी है वो जड़ी बूटियाँ ज़्यादा होने की वजह से जो है वो भी कमज़ोर है। यानी इसे कंट्रोल कहते हैं, यानी कि ये ओपन फील्ड में लगाया गया है, और ये बताया गया है कि अगर आप इसे ओपन फील्ड में लगाएंगे तो इस तरह से होगा ये कि जड़ी बूटियाँ ज़्यादा होगी, आपकी खाद ज़्यादा ज़ाया होगी, फसल की बढ़ोतरी रुक जाएगी, बीमारियाँ ज़्यादा आएंगी। तो इस तरह से जो है आपकी जो फसल है उसकी नशोनुमा कम होती है, थोड़ी होती है। आइए चलते हैं, अब हम दूसरी जो है मल्चिंग की तरफ चलते हैं। अब मल्चिंग के तमाम जो है वो सेक्टर आपको दिखाते हैं कि कौन सी मल्चिंग जो हमारे लिए बेहतर रहती है, और कौन सी मल्चिंग बेहतर रहने के साथ साथ हमारी ज़मीन को भी फ़ायदा देती है। सर भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं घास फूस की मल्चिंग के हवाले से। आप अपनी ये देखें, खेलों के ऊपर जो है ये मटर की फसल लगाई गई है, और इसके ऊपर जो है घास की मल्चिंग कर दी गई है। तो घास जो है वो सस्ती तरीन मल्चिंग है। इससे एक तो होगा ये कि जड़ी बूटियाँ कंट्रोल रहेंगी। जब ये घास जो है, जब ये गल सड़ जाएगी तो ज़मीन का हिस्सा बन जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगा। तो सबसे सस्ती भी ये है, और फसल की बढ़ोतरी के लिए भी अच्छा किरदार अदा करती है। लेकिन इसका एक मसला है कि जब इसकी तय ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, तो नीचे बीमारियां बन सकती हैं। तो सब्जियों के लिए जो है ना, वैसे ये सबसे सस्ती और आसान जो है ये मल्चिंग है। इसमें देखें कि मटर के पौधे जो हैं वो अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये है जी सबसे पहला हमारा जो है ये घास की मल्चिंग जो है हमारे काश्तकार जो है वो कर सकते हैं, जिससे अच्छा रिजल्ट उनको मिल सकता है। आइए चलते हैं, अब दूसरी मल्चिंग मजीद अब देखते हैं। काश्तकार भाइयों, आपको दिखाते हैं कि धान की जो पराली होती है हमारे लिए बड़ा मसला होती है, लेकिन हम इसे जो है किस तरह से कारआमद तौर पर ला सकते हैं। ये देखें, ये धान की पराली हो, मकई के टांडे हों, पत्ते हों, या गंदम की जो पराली होती, रूडी वगैरह होती है, उसकी मल्चिंग हम कर सकते हैं। ये भी सस्ता तरीन जो है वो तरीकाकार है। इससे भी जो होगा ये कि जड़ी बूटियाँ कंट्रोल होंगी, देखें पैदावार ज़्यादा होगी, और पौधे की ग्रोथ देखें अच्छी हो रही है। ये एक ज़बरदस्त, ये भी एक जो है वो तरीकाकार है कि आप इसकी भी मल्चिंग जो है साथ में कर सकते हैं। अब देखें, इसके अंदर नमी मौजूद रहेगी, जो भी इसके अंदर जो जब गल सड़ जाएगी ये भी ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगा। लेकिन इसका एक मसला हो सकता है कि अगर ज़्यादा देर तक ये ना गले सड़े या नीचे रह जाए तो इसमें जो दीमक का मसला हो सकता है। तो ये भी एक ज़बरदस्त और सबसे सस्ती तरीन जो है मल्चिंग है। इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, आपकी ज़मीन को जो है वो ऑर्गेनिक मैटर भी मैसर होता है। अब चलते हैं हम पत्तों की मल्चिंग की तरफ। अब हम बात करते हैं कुदरती और माहौल दोस्त मल्चिंग, पत्तों की मल्चिंग के हवाले से। ये देखें, ये दरख्तों के पत्ते हैं जी। तो ये भी जो है हमारी ज़मीन में जो है मल्चिंग के तौर पर हम फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और पत्ते आसानी से मिल जाते हैं, आपको पता है। और उसके साथ साथ ये भी नमी को बरकरार रखते हैं, दर्जा को बेहतर रखते हैं, और साथ में ऑर्गेनिक मैटर बन जाते हैं। इनकी ज़मीन में ये भी जो है फिक्स हो जाते हैं। इससे भी जड़ी बूटियाँ कंट्रोल करना आसान रह जाती हैं। लेकिन इसका सिर्फ एक मसला होता है कि जब तेज़ हवा चलती है तो पत्ते जो है वो उड़ सकते हैं। तो ये भी एक आसान और सस्ती तरीन जो है ये मल्चिंग है। हमारे काश्तकार जो है इसको भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम मौजूद हैं साडस्ट मल्चिंग के ऊपर इस वक्त।
ये देखें, ये जो मल्चिंग का जो तरीक़ाकार है, ये हमारे जो दरख्तों की बुरादा होती है, जिसे बूरा कहते हैं, उसके साथ मल्चिंग ये देखिए की जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये भी ज़बरदस्त प्रोसेस है और सस्ता रहता है ये भी। इससे होता है क्या है कि इसमें नमी मौजूद रहती है, जड़ी-बूटियाँ भी इसमें जो है वो कंट्रोल होती रहती हैं साथ में, और होता ये है कि इसमें जो है ग्रोथ अच्छी होती है। तो अगर ये ज़्यादा मोटी तय आप कर देंगे, इसका नुकसान ये होता है कि ये नाइट्रोजन को भी जो है वो फिक्स करती रहती है, इसमें खाद जो है वो डालनी पड़ती है आपको, यूरिया। तो ये भी एक आसान तरीक़ाकार ये है कि आप जो है बुरादे की जो है आप पराली बनाकर जो है मल्चिंग जो है आप कर सकते हैं। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि आप घास की मल्चिंग किस तरह से कर सकते हैं, आसानी से पत्तों की मल्चिंग का जो है फ़ायदा ले सकते हैं। उसके अलावा धान की पराली है, उसके अलावा गंदम की जो बाक़ियात होती हैं उनको लेकर, या वर्मी कंपोस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पत्तों की मल्चिंग है। अब हम प्लास्टिक शीट की मल्चिंग के ऊपर, जो कि हमारे काश्तकार जो है रवायती तौर पर जो है बड़ी फार्मिंग जो करते हैं, जैसे कि खीरे के अंदर जो है, इसके अलावा टमाटर के अंदर जो है, और स्ट्रॉबेरी के अंदर आपने देखी होगी ब्लैक शीट जो है उसे इस्तेमाल करते हैं। तो प्लास्टिक शीट जो है वो 2 तरह की इस्तेमाल की जाती है, एक तो वाइट वाली होती है, एक ब्लैक वाली होती है, यानी काली शीट जो इस्तेमाल की जाती है। तो प्लास्टिक शीट का फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये जड़ी-बूटियाँ कंट्रोल हो जाती हैं मुकम्मल तौर पर, नमी अंदर मौजूद रहती है, ठीक है, और उसके बाद जो है पैदावार अच्छी आती है। तो ये देख सकते हैं आप, ये किसके अंदर जड़ी-बूटी आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। तो ये एक महंगा प्रोसेस होता है, लेकिन ये है कि इसमें पैदावार ज़्यादा आ जाती है। ये जितनी आपने गोडी की करवानी होती है, जितनी आपने स्प्रे वगैरह करानी होती है, उतनी की आपकी प्लास्टिक शीट आ जाती है और आप जो इससे डबल फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, आज आपने अब हमको बताना है कि जो हमारी मल्चिंग है, आपके लिए आपको कौन-सी मल्चिंग जो है वो अच्छी लगी। यानी कौन-सी मल्चिंग जो है आप समझते हैं कि आपके खेत के लिए जो है वो मुनासिब रहती है, जिसमें आपके खेत के अंदर नमी भी मौजूद रहे, जड़ी-बूटियाँ भी कंट्रोल रहें और पैदावार भी ज़्यादा आए, और उसके साथ-साथ जो है आपको जो है उसका फ़ायदा भी हो और आगे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकें। अब देखें, तमाम चीज़ों का आपने समझा कि अगर हम पत्तों की मल्चिंग करते हैं, घास की मल्चिंग करते हैं, दीगर हम जो ऑर्गेनिक मल्चिंग्स है जितनी भी हैं, माहौल दोस्त मल्चिंग्स हैं, वो हमारी ज़मीन का हिस्सा बन जाती हैं। जबकि प्लास्टिक शीट जो है हमारी ज़मीन का हिस्सा नहीं बनती। ये हमें फ़ायदा ज़रूर देती है, लेकिन ये हमारी ज़मीन के लिए जो है ये माहौल दोस्त नहीं होती है, हमें पैदावार ज़रूर देती है। आपने हमें बताना है कि आपको कौन-सी मल्चिंग जो है वो अच्छी लगी। शुक्रिया।